एक इंसान का पोटेंशियल क्या होता है और वो जब ठान ले कि दुनिया इधर की उधर हो जाए पर मैं झुकूंगा नहीं, उसके बाद वो क्या क्या उखाड़ सकता है, ये मैंने इस बंदे की स्टोरी से रियलाइज किया। 135 किलो का बंदा, ओवरवेट, ओवरसाइज, अब तक जहां भी हाथ डाला हर जगह पे फेल हुआ है। ये बंदा इतना डिप्रेशन में था कि इसके पागलपन की वजह से इसको स्कूल से भी निकाल दिया गया था। यही बंदा आज पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन है। ऐसी क्या है इस बंदे की स्टोरी जो सुनते वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। आई एम श्योर आगे का एक सेकंड भी मिस नहीं करना चाहोगे। दोस्तों, ये स्टोरी है डेविड कॉगिंस की। ये बंदा क्या था और क्या हो गया, ये तो आपको आगे की स्टोरी में पता चल ही जाएगा। एक टाइम जब डेविड कॉगिंस का वेट 136 किलो था, रात को 11 बजे से सुबह 7 बजे तक एक पेस्ट कंट्रोल सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी में काम करता था, मतलब कॉकरोच और कीड़े वगैरह मारने का काम। और ये वो टाइम था जब डेविड को पता ही नहीं था कि उन्हें लाइफ में आगे क्या करना है। लेकिन एक दिन सुबह इन्होंने टीवी पे कुछ ऐसा सुना जिसके बाद इनकी लाइफ को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल गया। और आज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, एक फॉर्मर नेवी सील, अमेरिकन अल्ट्रा मैराथन रनर, पब्लिक स्पीकर और दुनिया के टफेस्ट मैन के तौर पर जाने जाते हैं। और इतना ही नहीं, इन्होंने यूएस नेवी की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स, जिसे कि नेवी सील के नाम से जाना जाता है, जिसकी ट्रेनिंग को वर्ल्ड की टफेस्ट ट्रेनिंग कहते हैं, इन्होंने उसकी हेल वीक ट्रेनिंग भी कंप्लीट की। पर इंसान जब ठान ले तो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, ये खुद देख लेना। ये कहानी मैं आपको बता रहा हूँ डेविड कॉगिंस की बुक कांट हर्ट मी। दोस्तों, दुनिया में सिर्फ 1% लोग ही अपने 100% फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ का यूज कर पाते हैं। आपकी लाइफस्टाइल चाहे आज कैसी भी हो, लेकिन सबके अंदर अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने का पोटेंशियल होता ही है, बस आपको पता नहीं है। 100 में से एक इंसान ऐसा होता है जो खुद की सारी लिमिट को तोड़कर इतिहास रचता है। और ये हमारे ऊपर होता है कि हम किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है। डेविड एक आम बंदा था जो आज तक एग्जाम में सिर्फ कॉपी करके ही पास हुआ था। वो पैरा कमांडो बनना चाहता था, पर अपनी कॉपी करने की आदत से मजबूर ये बंदा एयरफोर्स के एग्जाम में भी फेल हो गया था। अगले 6 महीने में कॉन्टिन्यूअस जिम, रनिंग और स्टडी के बाद इसने एयरफोर्स के एग्जाम क्रैक कर ली। ये बंदा सेलेक्ट हो चुका था, पर बॉडी चेकअप में पता चला कि उस बंदे को सिकल सेल अनीमिया है, जिसमें ब्लड सेल कम हो जाती है और बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है। पूरी मेहनत पानी में। ये डेविड का 3rd अटेम्प्ट था। इसके बाद ये बंदा कंप्लीट डिप्रेशन में चला गया। उसका वेट 130 किलो तक बढ़ चुका था। उसके हैवी वेट की वजह से उसको मजबूरी में एक होटल में चूहे और कीड़े पकड़ने का काम करना पड़ रहा था। इन शॉर्ट, जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। एक दिन ऐसे ही डेविड ने नेवी सील का एड टीवी में देखा। नेवी सील बनने के लिए बहुत ही खतरनाक आर्मी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, पर अब इस बंदे ने ठान लिया था कि ये उसका आखिरी चांस है और वो अब नहीं झुकेगा। जब पहली बार ये वहां पर गया तब डेविड का वेट 135 किलो हो चुका था और नेवी के लिए सिर्फ 95 किलो तक की लिमिट थी। फिर भी एक ऑफिसर ने इस बंदे का जज्बा देखकर इसको एक चांस दिया और डेविड को 3 महीने के अंदर 40 किलो का वेट कम करना था। ऑब्वियसली ये सुनने में भी इम्पॉसिबल लगता है, पर इस बंदे ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। अगले दिन से डेविड की रनिंग प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई और 1 किलोमीटर के बाद ही उनका मन गिव अप करने की सोचने लगा। पर अब ये बंदा रुकना भूल चुका था। हर दिन अपनी लिमिट को पुश करता था। आज से बेटर कल, कल से बेटर परसों, ये अपने आप को चैलेंज करने लगा। हर रोज डेविड 4:30 बजे उठकर साइकिलिंग किया करता था। बॉडी वेट ज्यादा होने की वजह से रनिंग करने में काफी दिक्कत आती थी। इतनी मेहनत के बाद कम कैलोरीज के लिए ये बंदा दिन में केवल 1 बार ही खाना खाता था। इस बंदे ने खुद को इतना पुश किया कि केवल 2 वीक्स में डेविड ने 10 किलो वेट कम कर लिया था। शौक लगा? आगे और भी ऐसे शौक लगने वाले हैं दोस्त। नेवी की ऑफिशियल ट्रेनिंग के 1 महीने पहले ही उनका वेट 105 किलो तक हो चुका था। स्टार्टिंग में जहां ये बंदा 1 किलोमीटर में थक जाता था, अब वो 10 से 12 किलोमीटर तक आराम से रनिंग और 30 किलोमीटर तक साइकिलिंग कर लेता था। जी हाँ दोस्तों, मैं उसी बंदे की बात कर रहा हूँ जिसको 2 महीने पहले उसके हैवी वेट की वजह से कोई काम भी नहीं दे रहा था। नेवी सील में भर्ती होना अलग बात है और वहां पर टिकना अलग बात है। नेवी सील को हर एक ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, चाहे वो ट्रेनिंग के हमले हों या फिर डीप अंडर वाटर ऑपरेशन। ये ट्रेनिंग फिजिकल और मेंटल दोनों स्ट्रेंथ पर जोर डालती है और शायद इसीलिए इस ट्रेनिंग को हेल वीक ट्रेनिंग भी कहा जाता है। डेविड के लिए ये कोई हेल से कम नहीं था। इनके नोज से ब्लड आते थे, चक्कर आते थे, कई बार तो थककर गिर भी जाते थे, पर ये बंदा हार मानना भूल चुका था। डॉक्टर्स के वार्निंग के बावजूद डेविड ट्रेनिंग करता रहा, भागता रहा, गिरकर उठता रहा। इतनी मेहनत के बाद रिजल्ट तो झक मार के आना था। डेविड ने हेल वीक ट्रेनिंग को टॉप रैंक से पास किया, लेकिन इस हार्डकोर ट्रेनिंग की वजह से डेविड का घुटना दुख रहा था। 1 वीक के रेस्ट के बाद भी पेन बढ़ता ही जा रहा था।
डॉक्टर ने 5 महीने का रेस्ट सजेस्ट किया, पर डेविड ने पहले की तरह मना कर दिया। आगे की ट्रेनिंग हुई। डेविड का घुटना बहुत ज्यादा पेन कर रहा था। ट्रेनिंग के लिए जब उसने पानी में डाइव किया तो डेविड बेहोश होने वाला था। तभी उसकी लाइफ का फ्लैशबैक उसे दिख रहा था, पर डेविड की विल पावर इतनी बढ़ चुकी थी, एक झटके में उसने सरफेस पर आने का डिसाइड किया। जब पानी से बाहर आकर रनिंग स्टार्ट की तब देखा तो घुटना टूट चुका था। अब दिमाग की ताकत कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, पर हड्डियां जोड़ने में तो हेल्प नहीं कर सकती। इसके बाद डेविड को घर भेजा गया। कुछ दिनों बाद वापस उसे नेवी ज्वाइन करने का इन्विटेशन आया और उनकी शर्त ये थी कि स्टार्टिंग से उन्हें पूरी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। वापस से उन्हें ये इंजरी होती तो डेविड का ये फाइनल चांस होता और इस बंदे ने वापस से नेवी ज्वाइन किया। जिन हट्टे कट्टे लोगों के लिए नेवी सील की ट्रेनिंग से गुजरना इम्पॉसिबल होता है, वही इस बंदे का घुटना टूटा है, फिर भी इसने नेवी सील की ट्रेनिंग वापस से वही जोश के साथ कंप्लीट की। ये बंदा यहाँ पर नहीं रुका। इसके बाद इसने 160 किलोमीटर और एक 320 किलोमीटर की मैराथन सेकंड रैंक से कंप्लीट की और ट्रायथलॉन भी सेकंड रैंक से कंप्लीट किया। ट्रायथलॉन के बाद जब पैर में स्वेलिंग होने लगी तब चेकअप में पता चला कि डेविड के हार्ट में होल है। डॉक्टर्स इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि कोई इंसान हार्ट में होल होने के बावजूद हेल वीक ट्रेनिंग और ट्रायथलॉन जैसी चीजों को पार कर सकता है, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना था किसी भी नॉर्मल इंसान का डेविड की सिचुएशन में जिंदा रहना भी मुश्किल था और ये पॉसिबल हुआ सिर्फ अपने लिमिट्स को पुश करने की वजह से और डेविड के विल पावर की वजह से। ये कहानी प्रूव करती है कि इंसान अगर चाहे तो कोई भी ताकत, एक्चुअली में कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकती। तो दोस्तों यह थी कांट हर्ट मी बुक समरी। आप सभी को कैसी लगी कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। वैसे अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी और आप इस तरह के और वीडियोस चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।